हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड चैप्टर की एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके क्वेश्चन आंसर्स को राइट डाउन कर लेना और लर्न कर लेना, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर थर्ड, अवर चेंजिंग अर्थ, यानी कि हमारे अर्थ में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और किन किन वजहों से हो रहे हैं, वो सब हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फेयर क्या होता है वो हम पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो लिथोस्फेयर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं जिन्हें प्लेट्स में डिवाइड किया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ठीक है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो ये प्लेट्स होती हैं वो बहुत स्लोली मूव करती हैं, जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर, प्रत्येक साल में सिर्फ कुछ मिलीमीटर, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। ऐसा क्यों होता है? जो अर्थ के अंदर मोल्टन मैग्मा होता है उसकी वजह से। मोल्टन मैग्मा क्या होता है पता है ना, हम पढ़ चुके हैं ये भी। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी। मोल्टन मैग्मा अर्थ के अराउंड मूव करता है, अर्थ के अंदर मूव करता है सर्कुलर मैनर में, एज शोन इन द एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में देखो, टेक ए स्मॉल कलर्ड पेपर पेल्ट एंड पुट इन ए बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। एक बीकर लेना जिसे आधा पानी से भर लेना है। प्लेस द बीकर ऑन ए ट्रिप्ड स्टैंड एंड हीट इट। उस बीकर को स्टैंड पे रखना है और उसके नीचे हीट पैदा करनी, आग जला देनी है। एज द वाटर वार्म्स अप, जैसे जैसे पानी गर्म होता है, यू विल ऑब्जर्व, आप देखोगे, दैट द पेपर पेल्ट इज मूविंग अपवर्ड अलोंग विद द वार्म लेयर्स ऑफ एंड देन सिंक बैक अलोंग द कूलर लेयर्स ऑफ वाटर। जैसे जैसे पानी गर्म होता है, सो जो वार्म लेयर्स होती हैं उसकी वजह से वो पेपर ऊपर जाना शुरू हो जाता है, और जब कूलर लेयर स्टार्ट होती हैं, जब आग ठंडी हो जाती है, हीट कम हो जाती है, तो वो नीचे आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए सिमिलर मैनर। इसी तरह से मोल्टन मैग्मा भी जब हीट पैदा हो जाती है तो ज्यादा बाहर निकलने लग जाता है, जब थोड़ा थोड़ा ठंडा हो जाता है तो वापस अंदर की तरफ चला जाता है, ठीक है। देखो, द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कोज चेंजेस ऑफ द अर्थ सरफेस, चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये मूवमेंट्स क्यों होते हैं? जो अर्थ के ऊपर जो सरफेस है, जो ऊपरी सतह है, वो चेंज हो, उसमें चेंजेस आ रहे हैं इसलिए, ठीक है। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस। अर्थ पे जो मूवमेंट्स हो रही हैं उनको फोर्सेस के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। विच कोज देम, जो इसके जिन जिन कारणों से होता है, ठीक है। द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कोल्ड इज एंडोजेनिक फोर्सेस एंड फोर्सेस दैट वर्क ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ आर कोल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस। जो अंदर की तरफ चेंजेस होते हैं उन्हें इंडोजेनिक बोलते हैं, और जो बाहर की तरफ होते हैं उन्हें एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। अर्थ मूवमेंट्स दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस। इंडोजेनिक यानी कि इनसाइड अर्थ एंड आउटसाइड द अर्थ, ठीक है। इनसाइड द अर्थ सडन फोर्सेस और डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। सडन फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? अर्थक्वेक, भूकंप आना, वोल्केनोज, ज्वालामुखी, एंड लैंडस्लाइड्स, एंड लैंड की स्लाइड्स, ठीक है। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस, बिल्डिंग माउंटेन्स, ठीक है। एक्सोजेनिक फोर्सेस में इरोजनल और डिपोजिशनल, रिवर, विंड, सी वेव्स एंड ग्लेशियर्स, ये सब होते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, और ये होते हैं इंडोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। Endogenic force sometimes produce sudden movements, at the other time produce slow movements. Sudden movements like earthquakes and volcanoes cause mass destruction over the surface of the earth. ठीक है, यही डिफाइन करके यहाँ पे बताया गया। A volcano is vent in the earth crust which molten material corrupt suddenly. जब वोल्केनो फटता है तो उसमें से मोल्टन मैग्मा बाहर निकलता है। सिमिलरली, ठीक उसी तरह से, व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव, जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। तो अर्थ के ऊपर जो सरफेस है वहां पर वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। द वाइब्रेशंस कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स। उनकी वजह से भूकंप आता है, ठीक है। द place is the crust where the movement start is called the focus. The place on the surface above the focus is called the epicenter. जो प्लेस क्रस्ट में होता है उसे हम फोकस कहते हैं, और जो फोकस के ऊपर होता है उसे एपिसेंटर कहते हैं। वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स। तरंगों की तरह वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोज्ड टू द एपिसेंटर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द सेंटर। जो एपिसेंटर होता है वो अर्थक्वेक से होने वाले डैमेज को डिक्रीज करता है, ठीक है। आज इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट कॉल करेंगे।